बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, एक दफ़ा का जिक्र है कि एक गरीब बाप बेटा थे। उनके पास एक गधा था। बाप का नाम रहमत और बेटे का नाम शुएब था। शुएब और रहमत दोनों अपने गधे से बहुत प्यार करते थे। वो उसकी बहुत देखभाल करते, उसके खाने पीने का ख्याल रखते, वो बहुत उसकी परवाह करते। और लेकिन उनको ये भी आदत थी कि वो अपने गधे के साथ साथ लोगों की भी बहुत फिक्र करते थे। वो चाहते थे कोई भी उनसे नाराज़ ना हो। इसी तरह से एक दिन वो अपने गधे के साथ कहीं जा रहे थे। दोनों बाप बेटा पैदल चलते और गधा उनके साथ साथ चल रहा था। कोई भी गधे पर सवार ना था, सिर्फ गधा उनके साथ साथ चल रहा था। चलते 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 वो ऐसी जगह से गुजरे जहाँ पे कुछ लोग खड़े थे। लोगों ने उनको देखा तो दो आदमी आपस में बात करने लगे कि देखो कितने पागल बाप बेटा हैं। गधा उनके पास है, उनके पास सवारी मौजूद है, फिर भी दोनों पैदल चल रहे हैं। अक्लमंद हो तो बच्चे को गधे पे बैठा दे, बाप पैदल चल ले, कितनी आसानी हो। उन्होंने सोचा कि बात तो ठीक कर रहा है, हम तो वाकई कितने पागल हैं। आदमी का मशवरा अच्छा है, हमें ऐसा ही करना चाहिए। थोड़ा सा आगे जाके उन्होंने इसी मशवरे पर अमल किया। रहमत ने अपने बेटे शुएब को गधे पर बैठा दिया और खुद साथ साथ पैदल चलने लगा। अब उसको लग रहा था कि हाँ, ये बेहतर फैसला है कि बच्चे को गधे पर ही सवार होना चाहिए, कि छोटा बच्चा क्यों पैदल चले। तो वो इसी तरह से चलते गए कि गधे के ऊपर शुएब सवार था और साथ साथ रहमत पैदल चल रहा था। इसी तरह चलते चलते वो आपस में बातें करते अच्छा सफ़र कर रहे थे। लेकिन अचानक जब वो आगे गए तो वहाँ पे दो औरतें खड़ी बात कर रही थीं। तो एक औरत दूसरी औरत से कहने लगी, कि देखो किस कदर जालिम बच्चा है, खुद तवाना है, एनर्जी है, फिर भी गधे के ऊपर सवार है। और बाप तो देखो ना, बूढ़ा है, उसको तो गधे पे सवार होना चाहिए। बच्चा तो पैदल भी चल सकता है, उसके लिए कौन सी मुश्किल है। बच्चे तो गलियों में दौड़ दौड़ के बड़े हो जाते हैं, सारा दिन खेलते रहेंगे तब उनकी टांगे नहीं थकेंगी। लेकिन जब वो जरा सा पैदल चलने लगेंगे तो अपने बाप से कहेंगे कि हाँ हाँ, मैं तो थक गया हूँ, आप पैदल चले, मैं गधे पे बैठता हूँ। अब उन दोनों ने औरतों की ये बात सुनी तो उनको बहुत महसूस हुआ। उन दोनों ने जब दोनों औरतों की ये बात सुनी तो उन्हें इस चीज़ का बहुत महसूस हुआ। उन्होंने कहा कि ये बात तो ठीक है, हमने बेवकूफ़ी की। बच्चा अपने बाप से कहने लगा कि नहीं नहीं, मैं गधे पर सवार नहीं रहूंगा, ऐसे तो लोग बातें करेंगे। बाबा आप ऐसा करें, आप गधे पर बैठ जाएं, मैं पैदल चल लेता हूँ। वो सही तो कह रही हैं, बच्चे तो सारा दिन गलियों में खेलते खेलते ही तो बड़े होते हैं। मैं सारा दिन गलियों में खेलता रहूं तो भी तो दौड़ता हूँ ना। बाप ने कहा ठीक है। अब बाप गधे पर सवार हो गया और बच्चा यानी शुएब साथ साथ पैदल चलने लगा। अब इसी तरह से चलते चलते उनको अच्छा महसूस हो रहा था कि कम से कम अब तो कोई भी उनको कोई बात नहीं करेगा, कोई भी उनको नहीं कहेगा कि ऐसे होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए। अब हमारा अच्छा फैसला है। लेकिन जब थोड़ा सा आगे गए तो वहाँ पे दो लड़के खड़े बातें कर रहे थे। जब उन्होंने शुएब को और रहमत को ऐसे देखा तो वो कहने लगे कि ये देखो ज़रा इनकी बेवकूफ़ाना हरकत। बाप जो है वो गधे पर सवार है और छोटा मासूम बच्चा पैदल चल रहा है। क्या ज़माना आ गया है, बाप को अपने बच्चे का ख्याल ही नहीं। छोटा सा बच्चा है और उसको पैदल चला के लेके जा रहा है। अब तो वो फिर से परेशान हो गए कि इसका मतलब है कि हम अभी भी गलत चल रहे हैं। वो लोगों की राय को बहुत अहमियत दे रहे थे। उन्होंने ऐसा किया कि वो दोनों ही गधे पे सवार हो गए। अब तो कोई मसला नहीं हो सकता था। वो खुश थे कि अब तो कोई भी नहीं कह सकता कि कौन पैदल है और कौन गधे पे। अब तो हम दोनों ही गधे पे सवार हैं। अब तो हमें कोई भी जो है वो कुछ नहीं कह सकता। दोनों खुश थे, एक दूसरे के साथ बातें करते हंसते मुस्कुराते सफ़र कर रहे थे। गधे के ऊपर दोनों सवार थे और दोनों ही मुतमईन थे कि अब हम कुछ गलत नहीं कर रहे। लेकिन आगे से गुजरे तो वहाँ पे भी कुछ लोग खड़े थे और उन्होंने भी अनोखी बात की। वो कहने लगे कि देखो तो ज़रा, बाप बेटा किस कदर जालिम है। गधा बेचारा मखलूक, बेजुबान मखलूक है और उसके ऊपर दोनों सवार हैं। शर्म तो आती ही नहीं आजकल के लोगों को।
गधा बेचारा इतना बोझ उठा सकता है? दोनों के दोनों उस पर सवार हैं। एक मासूम सा गधा है और इस पर जुल्म कर रहे हैं। आखिर वो बोल के तो नहीं कह सकता कि नीचे उतरो। बाप बेटा तो इस कदर तंग आए कि ये क्या है, हम तो कभी भी लोगों को खुश कर ही नहीं सकते। एक गधा है और हमारे लिए मुसीबत बनी पड़ी है। बाप तो इतना गुस्से में आया कि आगे नदी थी, उन दोनों ने गधे को उठाया और गुस्से में आकर नदी में ही फेंक दिया। बच्चों, आपने देखा ये किस कदर अहमकाना हरकत थी। लेकिन ये अहमकाना हरकत की नौबत क्यों आई? सिर्फ इसलिए कि उन्होंने अपने दिमाग से काम लेने की बजाय हर एक की राय को अहमियत दी। उनको लगता था कि वो लोगों को खुश कर सकते हैं। नहीं, हम तो कभी भी हर एक को खुश नहीं कर सकते, बल्कि हम क्या, कोई भी सबको एक साथ खुश नहीं कर सकता। इंसान के हर फैसले पे किसी ना किसी को एतराज़ ज़रूर होता है। इसलिए हमें लोगों की ज़्यादा परवाह नहीं करनी चाहिए, बल्कि हमें हमेशा वो काम करना चाहिए जिसमें हमें अपना फ़ायदा लगे, जो हमें लगे कि हम अल्लाह को नाराज़ करने के लिए कोई काम नहीं कर रहे, बल्कि उसकी खुशी के लिए कर रहे हैं। लोगों की खुशी की परवाह करने वाला बेवकूफ़ होता है, क्योंकि हम कभी भी सबको खुश नहीं कर सकते।